ओशो, जिनका जन्म नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे काफी बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाले थे। उन्हें बचपन से ही मृत्यु, जीवन और आत्मा के गहरे सवालों में रुचि थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही ध्यान और आत्मचिंतन की ओर रुझान दिखाना शुरू कर दिया। उनके दादा दादी के साथ बिताया हुआ समय और उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को काफी हद तक आकार दिया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। ओशो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में पूरी की। साल 1953 में जब वे कॉलेज में थे, उन्हें गहन आत्मज्ञान का अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ माना। इसके बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय तक जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को परंपरागत सोच से बाहर निकलकर जीवन को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। साल 1960 के दशक में ओशो ने भारत के विभिन्न शहरों में प्रवचन देना शुरू किया, जहां उन्होंने ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर खुलकर विचार व्यक्त किया। वे पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और विचारधाराओं के आलोचक थे और मानते थे कि संगठित धर्म लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने से रोकते हैं। उनका मानना था कि ध्यान और जागरूकता के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। ध्यान विधियों का विकास। ओशो ने कई ध्यान तकनीकों को विकसित किया, जिसमें डायनेमिक मेडिटेशन सबसे प्रसिद्ध है। डायनेमिक मेडिटेशन एक ऊर्जावान ध्यान प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं, गहरी सांसें और अंत में शांतिपूर्ण ध्यान शामिल होता है। ओशो का मानना था कि मनुष्य के भीतर दबे हुए भावनात्मक और मानसिक अवरोधों को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार की ध्यान विधि प्रभावी होती है। इसके अलावा उन्होंने कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन और गिबरीश मेडिटेशन जैसी ध्यान तकनीकों की भी रचना की, जो पारंपरिक ध्यान विधियों से अलग थी। अमेरिका का सफर और रजनीशपुरम। साल 1970 के दशक के अंत में ओशो ने अमेरिका की ओर रुख किया, जहां उनके अनुयायियों ने ओरेगन राज्य में एक विशाल आश्रम की स्थापना की, जिसे रजनीशपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हजारों अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए एक आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बने। हालांकि इस समुदाय की स्थापना के साथ कई विवाद भी जुड़े रहे, जिनमें कानूनी मुद्दे, स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष और आंतरिक असहमति शामिल थे। साल 1985 में ओशो को अमेरिका से निर्वासित कर दिया और इसके बाद उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की। अंततः वे भारत लौट आए और पुणे में अपने पुराने आश्रम को फिर से सक्रिय किया। यह आश्रम, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है, ध्यान, योग और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। शिक्षाएं और विचारधारा। ओशो की शिक्षाएं मुख्यतः ध्यान, आत्म जागरूकता और स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि व्यक्ति को सभी पारंपरिक विश्वासों और मान्यताओं से मुक्त होकर जीवन को अनुभव करना चाहिए। वे जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करने के पक्षधर थे, चाहे वे प्रेम और सेक्स से जुड़े हों या मृत्यु और दुख से। उन्होंने कहा कि जीवन का हर अनुभव एक अवसर है आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने का। ओशो ने प्रेम को विशेष महत्व दिया और कहा कि ये ध्यान के समान ही आवश्यक है। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति बिना शर्त प्रेम करना सीख ले
तो वो अपने भीतर के दिव्य सत्य को जान सकता है। इसके अलावा वे ध्यान की प्राचीन विधियों के पुनरावलोकन और अध्यात्म आधुनिक जीवन की चुनौतियों के संदर्भ में नई ध्यान तकनीकों के प्रयोग का समर्थन करते थे। विवाद और आलोचना। ओशो का जीवन विवादों से घिरा रहा। उन्होंने संगठित धर्मों, राजनेताओं और समाज की स्थापित मान्यताओं पर खुलकर हमला किया, जिसके कारण वे आलोचनाओं के शिकार भी हुए। अमेरिका में उनके रजनीशपुरम समुदाय के साथ जुड़े विवाद और कानूनी समस्याएं उनकी आलोचना का प्रमुख कारण बने। उन पर विषैले हमले और अवैध गतिविधियों का आरोप भी लगाया गया, जिसके कारण उन्हें कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके अनुयायियों का मानना था कि ये सब उनके प्रति लोगों की गलतफहमी और आध्यात्मिकता के प्रति अज्ञानता के कारण हुआ है। मृत्यु और विरासत। ओशो का निधन 19 फरवरी 1919 को पुणे में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाओं और ध्यान विधियां लोगों को प्रेरित करती आ रही थी। उनके द्वारा दिए गए प्रवचन और लिखी गई पुस्तकें दुनिया भर में लोकप्रिय है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण ध्यान और आत्म खोज का केंद्र है। ओशो का संदेश था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की खोज स्वयं करनी चाहिए और किसी बाहरी माध्यम या परंपरा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, हर अनुभव को अपनाना चाहिए और आत्म जागरूकता के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति और आनंद को खोजना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है जो जीवन में गहरी समझ और स्वतंत्रता की तलाश कर रहे हैं।